बोल। 24 में आप सबका स्वागत। और आज के हमारे मुख्य अतिथि हमारे बीच आप पहुंचे हैं, जोरदार तालियों से स्वागत करें ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जे&के श्री मनोज सिन्हा साहब का। जोरदार तालियां। शुक्रिया तेरा, तेरे आने से रौनक तो बढ़ी। शुक्रिया तेरा, तेरे आने से रौनक तो बढ़ी, वरना ये मनोज सिन्हा साहब का साहब, उनका भी बहुत इकबाल स्वागत। साहब के लेफ्ट हैंड साइड पर बैठे हैं हमारे आईजी पुलिस, जोरदार स्वागत उनका भी आज के जोरदार तालियां। खालिद साहब से गुजारिश, स्टेज पर आ जाए प्लीज। पहला ट्रेड फेयर है जिसमें 200 से ज्यादा स्टॉल्स लगे हुए हैं और जिसमें लोकल नेशनल एग्जीबिटर्स अपना हुनर दिखाएंगे। तो जोरदार तालियां इस खूबसूरत से लम्हे के लिए जहां पर लाइटिंग हो रहे हैं। और हमारी फेयर अथॉरिटी और जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि और इस खूबसूरत पेंटिंग के साथ साथ ये एक शॉल, एमडी जे&के टीपीओ से गुजारिश करता हूं कि वो एक शॉल एग्जीबिशन स्टॉल्स के विजिट के दौरान लोगों से बातचीत करने का अवसर मिला और तब मुझे एहसास हुआ कि सही मायनों में आज से शुरू हो रहा जम्मू कश्मीर ट्रेड शो मुझे लगता है कि एक राष्ट्रीय आयोजन के रूप में आगे गिना जाएगा, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। मुझे बताया गया है कि 13 राज्यों के आर्टिजन्स यहाँ मौजूद हैं, कई देशों के बायर्स भी यहाँ आए हुए हैं और अनेक बाहरी मुल्कों के बायर्स भी आने वाले हैं। आर्टिजन्स और शिल्प की हुनरमंद हस्तियों तथा उससे जुड़े बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स और एक्सपोर्टर्स की गरिमामयी मौजूदगी मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में हो रहे सकारात्मक बदलाव की प्रतीक है। मुझे उम्मीद है कि इस ट्रेड शो के द्वारा जम्मू कश्मीर की समृद्ध क्राफ्ट परंपरा तथा विभिन्न राज्यों के क्राफ्टमैन के बीच आपसी समझ बढ़ाने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म होगा ये। और बाहर से जो बायर्स आए हैं, इस अनमोल विरासत को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर एक नई पहचान दिलाने में उनका भी योगदान होगा। मैं समझता हूँ कि श्रीनगर शहर में इतने व्यापक स्तर पर ट्रेड शो का आयोजन और इस आयोजन में इतनी भारी संख्या में प्रोड्यूसर्स और बायर्स का इकट्ठा होना, ये अपने आप में बहुत बड़े बदलाव का संकेत है। अभी जैसा संचालक बता रहे थे, सुबह में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य आयोजन दल झील के किनारे हुआ। भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सानिध्य में वो कार्यक्रम संपन्न हुआ और पूरी दुनिया का इसी श्रीनगर से माननीय प्रधानमंत्री जी ने हेल्थ और वेलनेस के लिए योग अपनाने का आह्वान भी किया। भारत की प्राचीन आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत की आज पूरे विश्व में चर्चा हो रही और उसी के साथ लोग जम्मू कश्मीर का नाम भी ले रहे हैं। गत वर्ष मई महीने में G20 के आयोजन के बाद ये दूसरा अवसर है जिसे मैं समझता हूं कि एक बड़ा आयोजन हम कर सकते हैं, जो सुबह हुआ था।
माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ब्रांड जम्मू कश्मीर को पूरे विश्व के कोने कोने तक पहुंचाने में हम सबको सफलता मिल रही। पिछले 5 वर्षों में जो बदलाव हुआ है, चाहे वो आर्टिजन्स हो, हस्तशिल्प के कलाकार हो, इंटरप्रेन्योर्स हो, इनसे बेहतर मैं समझता हूं कि कोई इसे नहीं जानता है। कला के कोष को संरक्षित रखने के साथ साथ आर्टिजन्स बदलते समय का लेखा जोखा भी रखते हैं। और तभी किसी ने कहा कि कहीं ये दर्द का धागा भी यूं सुलझता है, कहीं ये दर्द का धागा भी यूं सुलझता है, गिरे जो खोले तो दिल और भी उलझता है। हमारे कलाकार आर्टिजन जानते हैं कि यहाँ का जनमानस एक सामान्य इंसान की तरह जीवन जीने के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहा था, और उस वातावरण में सबसे ज्यादा नुकसान हस्तशिल्प से जुड़े परिवारों, नौजवानों और किसानों का ही हुआ था। ये दोनों सेक्टर जम्मू कश्मीर की ड्राइविंग फोर्स के रूप में गिने जाते हैं, लेकिन इन दोनों सेक्टर्स में मौजूद क्षमता, उसकी ऊर्जा को सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य कैसे बदले, इन्हें अवसर कैसे मिले, इनको इंतजार था। पिछले कुछ वर्षों में इसकी कोशिश की गई है। आज मुझे अत्यंत प्रसन्नता इस बात की है कि अल्प समय में रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मूल मंत्र के द्वारा हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, एग्रीकल्चर, लाइफ सेक्टर, प्रोसेस्ड फूड ऐसे सेक्टर्स में व्यापक बदलाव लाने में बड़ी कामयाबी मिली है। हताशा का माहौल समाप्त हो रहा है और उम्मीद की नई किरण लोगों को दिखाई पड़ने लगी है। जम्मू कश्मीर में एक वाइब्रेंट बिजनेस एनवायरनमेंट तैयार हुआ है और मुझे ऐसा लगता है कि हर क्षेत्र में मौजूद सामर्थ्य का अवसरों से एक अच्छा मिलन इन दिनों हुआ। अर्थव्यवस्था की एक ऐसी मजबूत नींव तैयार हो रही जिससे हस्तशिल्पों की विविधता को ग्लोबल मार्केट उपलब्ध कराने में हमें कामयाबी धीरे धीरे मिल रही। जैसा कि स्टेट शो की सांस्कृतिक विशेषताओं से परिलक्षित हो रहा है, हमने जम्मू कश्मीर के यूनिक सेक्टर्स पर विशेष बल दिया है ताकि यहाँ की इकोनॉमी को सुदृढ़ किया जा सके। जम्मू कश्मीर, जैसे मेरे पूर्व में अभी बताया गया, सफरन, अलमंड, चेरी, ये उत्पादन में पूरे देश में नंबर 1। 90% वॉलनट का उत्पादन यही होता है। 70% एप्पल का उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है। हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, एग्रीकल्चर के ऐसे 17 प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें जीआई टैग मिल चुका है। इस सेक्टर का और विस्तार होने वाला है। हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य अपनी यूनिक सांस्कृतिक और कलात्मक विरासत को ग्लोबल मार्केट में नई पहचान दिलाना है, और मुझे खुशी है कि इंडस्ट्री डिपार्टमेंट हमारा इनके सभी शोध में इसमें जी जान से जुटे हुए हैं। हमें सुनिश्चित करना होगा कि कला की यूनिकनेस आर्टिजन्स और फार्मर्स के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए और उनकी आमदनी में जबरदस्त वृद्धि। ये सच है कि जम्मू कश्मीर में आज जैसा बिजनेस माहौल पहले नहीं था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी कल शाम को एक कार्यक्रम में इंपावरिंग यूथ ट्रांसफॉर्मिंग जेएंडके भाग लिए थे। वहां अनेक एंटरप्रेन्योर्स और इनोवेटर से भी वो मिले थे, और सेक्टर्स में जिस प्रकार का उत्साह और ऊर्जा का जन्म हुआ है, मैं मानता हूं कि एक ऐतिहासिक घटना है। मुझे लगता है कि अन्य सेक्टर्स में जो नई गति आई, इसके कारण रिकॉर्ड संख्या में टूरिस्ट आ रहे हैं, और उनके कारण वो हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस के मार्केट ने भी एक नई छलांग लगाई है। मैं यहाँ उपस्थित मित्रों को ये जरूर बताना चाहूंगा कि पिछले वर्ष
जनवरी से मई महीने के बीच लगभग 80 लाख टूरिस्ट आए थे और इस साल 86 लाख से ज्यादा लोग आ चुके हैं। उसी अवधि में मैं जून को छोड़ दे रहा हूं, अनेक ऐसे नीतिगत निर्णय भी लिए गए हैं जिससे यहाँ की विश्व प्रसिद्ध कला से यहाँ के नौजवान जुड़े। कारखानदारी स्कीम हो या कोऑपरेटिव सोसाइटीज का प्रमोशन हो, इनके कारण हमें सफलता मिल रही है। पिछले वर्ष जून में 32 नए क्राफ्ट नोटिफाई किए गए थे और आज कुल मिलाकर रजिस्टर्ड क्राफ्ट की संख्या हमारी 60 हो गई। लगभग 3,80,000 से ज्यादा आर्टिजन्स हमारे रजिस्टर्ड हैं जो हस्तशिल्प की महान परंपरा से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं और इसमें 76,000 जो कलाकार हमारे हस्तशिल्प के वो पश्मीना से तथा 55,000 कारपेट वीविंग से जुड़े हुए हैं। 5 दिन तक चलने वाले स्टेज शो में जितने भी बायर्स आए हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं और उन्हें भरोसा देना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के हर एक क्राफ्ट को बहुत संभाल कर और बहुत सहेज कर तैयार किया गया है। आपको इसे सिर्फ सामान्य हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट मानने की जरूरत नहीं है, बल्कि भारत की हजारों वर्षों पुरानी कला की बेशकीमती विरासत का ये अमूल्य उपहार आपको यहाँ मिलने वाला है। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ वर्षों में अपने हस्तशिल्प तथा फूड प्रोडक्ट्स में वैल्यू एडिशन के द्वारा नया कल्चर भी विकसित किया है और इसलिए मैं हमेशा बात दोहराता हूं कि बदलता जम्मू कश्मीर ये केवल स्लोगन नहीं है, ये हमारे सभी आर्टिजन्स, वीवर्स, किसान भाइयों की साधना और उनकी आकांक्षाओं का एक प्रतिबिंब है। लोकल फॉर वोकल, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब्स और इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रयासों ने जम्मू कश्मीर में एक नई सामाजिक और आर्थिक क्रांति को जन्म दिया है। गौरव महसूस कर रहा है देश का हैंडीक्राफ्ट तथा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री सेक्टर आज जम्मू कश्मीर से जुड़ना चाहता है। यहाँ उपस्थित अनेक राज्यों से आए हुए एंटरप्रेन्योर्स का भी मैं स्वागत करता हूँ और उनका आह्वान करता हूँ कि आइए। Tur. ये वन ऑफ द यूनिक ट्रेड शो हो रहा है JNK। दिस इज़ अप्रूव्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ MSME अंडर द प्रोक्योरमेंट एंड मार्केटिंग स्कीम, जिसमें पूरे इंडिया से MSMEs यहाँ आके अपना प्रोडक्ट डिस्प्ले करेंगे।
तो इस प्रोग्राम का मकसद यही है कि हम अपना प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचाएं और B2B और B2C सेल्स को प्रमोट करें। और काफ़ी ज़्यादा मैं कहता हूँ स्पॉन्सर्स इसमें है और काफ़ी ज़्यादा MSMEs ने पार्टिसिपेट किया है। मुझे तो वन ऑफ द यूनिक शोज़ जो यहाँ पे हुआ है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज ट्रेडर्स सब ने शमूलियत की है। और ये एक यूनिक इवेंट है जिससे आप अपना प्रोडक्ट बाहर तक ले सकते हो और बाहर के MSMEs अपना प्रोडक्ट यहाँ। जनरली हम देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट जो है वो लार्ज स्केल एंटरप्राइज के बिकते हैं, लेकिन स्मॉल एंटरप्राइजेज, मीडियम एंटरप्राइज भी हमारे ऐसे हैं जो क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट बनाते हैं। उनकी प्रमोशन के लिए एक बहुत अच्छा शो ऑर्गेनाइज हो गया। चाहेंगे जिसमें प्रोडक्ट्स की आपने बात की, यहाँ क्या प्रोडक्ट्स शोकेस किए जा रहे हैं? यहाँ के हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडलूम्स, यहाँ का हमारा, उसके अलावा जो हमारे क्रिकेट बैट्स हैं इनको शोकेस किया गया है। और स्पाइसेस हैं, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स यहाँ पे होंगे और बाहर के भी कुछ यूनिट्स जो यहाँ आए हैं वो भी इसमें शमूलियत कर रहे हैं। थोड़ा सा हमें बताएं कि सिग्निफिकेंस शो की क्या है, बेसिकली व्हाट्स द मोटिव ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रेड शो? सो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ सिडबी को, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, एंड आई एम हेडिंग अ ब्रांच हियर इन श्रीनगर। हमारा पर्पस जो ये था कि जो आर्टिजन्स हैं, जो फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको कैसे एक प्लेटफॉर्म दिया जाए। ऑल ओवर इंडिया जो है हम एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं जिसको हम बोलते हैं सिडबी स्वावलंबन मेला। और ये मेला जो है इसका पर्पज़ ये होता है कि जो छोटे आर्टिजन्स हैं, फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म दिया जाए। तो यहाँ पे भी हमने हॉल नंबर 6 जो है वो सिडबी पवेलियन बनाया है और सिडबी पवेलियन में 40+ स्टॉल्स हैं और उन स्टॉल्स में अलग अलग तरह के आर्टिजन्स, अलग अलग तरह के फ़नकार हैं जो अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले कर रहे हैं। तो आइडिया ये है कि दे विल गेट इनकरेजमेंट, उनकी अपनी आमदनी बढ़ेगी और उस मोटिवेशन से उनको एक बड़ा एक्सपोजर मिलने में चांस मिलेगा। तो आप इनकी इकॉनमी या इनकी जो फाइनेंशियल अपग्रेडिंग के लिए या अप्रोच करने के लिए किस तरीके से कोई स्कीम है, थोड़ा सा इसमें? स्कीम देखिए, हम काम करते हैं ज़रूरतों पे। तो दो तरह की ज़रूरतें होती हैं कि जब इनफॉर्मल बिज़नेस फॉर्मल बिज़नेस में आता है तो उसको स्कीम का बेनिफिट मिलता है, लेकिन इनफॉर्मल से फॉर्मल में जाने का जो रास्ता है वो रास्ता तभी शुरू होता है जब अपने आसपास के लोगों को आप देखते हैं कि भाई GST क्या होता है, उद्यम रजिस्ट्रेशन क्या होता है, बैंक में अकाउंट क्यों ज़रूरी है। और जब आपको इस तरह का प्लेटफॉर्म मिलता है तो ये सारी चीज़ें आप सीख पाते हैं। उसके बाद फिर हम उनका हैंड होल्डिंग सपोर्ट करते हैं, बैंकों से लिंक करने में, लोन मुहैया कराने में, और अगर स्टेट या सेंटर की कोई स्कीम है तो उसका बेनिफिट दिलवाने में। ये हमारा उद्देश्य है। सर मैं कारगिल लद्दाख से हूँ, सिविक रूट एंटरप्राइज। तो मेरा पश्मीना शॉल के साथ है सर, पश्मीना शॉल्स, स्टोल्स, मफलर्स, तो प्लेन शॉल्स, सूट्स भी है सर हमारे वहीं के, वुलन सूट्स यहाँ पे मैंने लाए हुए हैं सर। आज जो यहाँ ट्रेड शो हो रहा है इसको आपने क्या समझा है, किस चीज़ को लेके आप यहाँ पे आए हैं? मुझे लगता है सर ये JKTPO की तरफ से पहली बार ऑर्गेनाइज हो रहा है सर। इतने साल से मैं यहाँ पे एग्जीबिशंस करता हूँ ऑल ओवर इंडिया में, तो लद्दाख का रिप्रेजेंट करता हूँ, तो ये बहुत बड़ा इवेंट है। फर्स्ट टाइम मैं जी सर, मैं मोहम्मद इशाक है, मैं करगिल बटाली गुरगुर्दो से हूँ। तो मैंने आज खुबानी लेके आए सर, खुबानी विदाउट सीट वाला भी है सर, और सीट वाला भी है, बिना सीट का भी है, और एक स्पेशल ये बनाया है सर, ये हलमान एब्रिकॉट का बनाया है सर। ये बच्चों के लिए और बुज़ुर्गों के लिए सर, ये बहुत नरम है सर। तो ये सब ऑर्गेनिक है सर और सन रहे है, इसमें कुछ भी केमिकल मिलाया नहीं है सर। आज का जो शो है या जो आज का इवेंट हो रहा है इससे आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है, क्या आपने इसको समझा है? जी सर, मैं ये पहली बार कर रहा हूँ सर, ये डिस्प्ले पहली बार किया है। तो मेरा दुकान भी है सर थोड़ा, तो इसको प्रमोट करने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए, इसमें फ़ायदे वाला चीज़ है सर। ये जो लोग आजकल के बच्चे लेस कुरकुरे और ये सब खाते हैं सर, इनसे थोड़ा परहेज़ करके ये वाली चीज़ खाए तो सेहत के लिए भी ठीक है, अपना मानसिक सब के लिए बढ़िया है सर। जी सर, मेरा नाम सुनील कुमार है, हम पानीपत हरियाणा से आए हैं। हमारी एरोमेट्स मेडिसिन प्लांट्स की फार्मिंग खुद की है। हम पूरी दुनिया के सबसे अनोखे उत्पाद बनाते हैं। पूरी दुनिया में 90 से 95% झूठ बिकता, सिर्फ 3-5% सच बिकता है। हमने उस चीज़ को खुद भुगता भी है, क्योंकि हम जिस चीज़ को उगा रहे हैं मार्केट में लोगों को क्या मिल रहा है और हम क्या बेच रहे हैं वो हमारे साथ शुरू हो चुका है। और क्वालिटी कोविड के बाद लोगों ने, दुनिया ने, आम जनता ने भी इस चीज़ को समझा है, नेचुरलिटी आयुर्वेद क्या होता है और एलोपैथिक चीज़ें या दूसरी चीज़ें क्या होती हैं। उसमें सिर्फ अंश डाला जाता है। हम A to Z नेचुरल और 100% प्योरिटी के साथ अपना प्रोडक्ट बेचते हैं। हम पूरे भारतवर्ष में हर राज्य में अपने स्टॉल लगा चुके हैं। लगभग हम 19 राज्यों से ज़्यादा अपने स्टॉलें लगा चुके हैं। हर जगह हमारे हर प्रोडक्ट की जो ग्राहक समझने वाला है उसको हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू का पता भी है। हम बहुत सारी प्रैक्टिकल करा के देते हैं, जैसे नारियल का तेल आप हथेली पे रख के खा के चेक कर लें। फेस सीरम हमारा बहुत ही उम्दा प्रोडक्ट है। कील, पिंपल्स, मुहांसी, डायरेक्ट सर्कल, पिगमेंटेशन के लिए, बच्चा, बूढ़ा, जवान, गर्मी, सर्दी, मैरिड एंड मैरिड, जिस चीज़ के लिए जो भी
भी प्रोडक्ट बना है बेझिझक कोई भी उम्र तबके का आदमी बेझिझक यूज़ कर सकता है। हमारे सभी प्रोडक्ट दुनिया के सबसे अनोखे उत्पाद हैं। हम पूर्ण प्राकृतिक स्वदेशी उत्पाद बनाते हैं। जी।